हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सेट्स यानी समुच्चय का जो प्रश्नावली 1.1 है उसे हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो हम लोग का ये जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो जो दिया है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, मतलब दिया निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब क्या है, इसका बताना है कि कौन समुच्चय है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो एक्चुअल में हम देखते हैं जे से कौन सा, तो जी से महीना जो स्टार्ट होता है उसमें जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ए मान लेते हैं और जे से स्टार्ट होने वाला था, जे से जनवरी, जून, जुलाई, और कोई है नहीं, अब नहीं है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब क्या ये सुपरिभाषित नहीं है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो लेखक तो अनेक हो सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि कोई एक है। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो क्या है, ये समुच्चय नहीं होगा। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे सचिन तेंदुलकर हैं और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी है, आज विराट कोहली हैं। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो अतः क्या है, ये समुच्चय नहीं है। लिख देंगे कि अतः यह समुच्चय नहीं है। फिर दिया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, तो देखिए ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके कक्षा में 5 ही विद्यार्थी हैं, तो आप उनके नाम बता सकते हैं और 5, तो ये वेल डिफाइंड है यानी सुपरिभाषित है। तो इसे आप लिख देंगे अतः यह क्या सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ देखिए ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि हम 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट हम भी ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 टेस्ट 99 तक लिख सकते हैं। तो क्या यह क्या सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। लिख देंगे अतः यह समुच्चय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, तो ये देखिए ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये परिभाषित, क्योंकि लेखक इसमें निश्चित कर दिया है ना। तो प्रेमचंद का जितने भी उपन्यास होगा क्या वो सब सुपरिभाषित होगा। तो अतः यह क्या समुच्चय है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, हाँ, तो ये भी वेल डिफाइंड है। जैसे हम लोग देखते हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जैसे ये था पूर्णांक बोला है ना, तो पूर्णांक मतलब ये +-2 +-4 +-6 डाटा ये ऐसे आते रहेंगे। तो क्या ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। लिख देंगे अतः यह समुच्चय है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे दिया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
तो देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि विश्व में सबसे खतरनाक जानवर तो बहुत है, विश्व बहुत बड़ा है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि बाघ हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब है खतरनाक है, लेकिन विश्व बहुत बड़ा है, हम लोग नहीं जानते सब जानवरों का संग्रह। तो अतः यह क्या वेल डिफाइंड नहीं, सुपरिभाषित नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो 2 है, मान लीजिए a इज इक्वल टू कोई सेट जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो दिया है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये बिलोंग्स है, बिलोंग्स मतलब क्या है, इसमें है बिलोंग्स, और अथवा ये नॉट बिलोंग्स है। तो ये मान लीजिए कि कोई ये सेट जो दिया है, ये सेट a इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। इसमें पहला पूछ रहा है आपसे 5 और डॉट डॉट ए दिया है। तो क्या ये पाँच इस ए में बिलोंग कर रहे हैं? यस कर रहे हैं ऑफकोर्स ये, तो यहाँ पर बिलोंग्स लगा देंगे। इसमें दूसरा दिया है 8 डॉट डॉट ए दिया है, तो इसमें 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या 8 नॉट बिलोंग्स लिखेंगे। इसमें तीसरा जो दिया है 0 डॉट डॉट ए दिया है, तो इसका क्या मतलब, ये 0 नहीं बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये चौथा दिया है 4 डॉट डॉट ए, क्या ए 4 में बिलोंग कर, ए में 4 बिलोंग कर रहा है? यस ऑफकोर्स बिलोंग कर रहा है सर, तो ये लिख देंगे बिलोंग्स का चिन्ह। जो पांचवा दिया है 2 डॉट डॉट ए, तो क्या 2 ए में बिलोंग कर रहा है? जरूर बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स लिख देंगे। और ये छठा है ये 10, क्या 10 ए में बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में हमको क्या लिखना है, जिसमें हमको पहला दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है, और जो रिस्ट्रिक्शन दिया है -3 से क्या बड़ा और 7 से छोटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हम लोग का है। क्या दिया है, रिस्ट्रिक्शन पर लिख लेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या पूर्णांक है, और रिस्ट्रिक्शन दिया है -3 से क्या बड़ा हो और 7 से छोटा। तो इसका फिर लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -3 से बड़ा, तो -3 से छोटा, तो -2 -1 0, और 7 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, यहाँ तक होगा। तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब आप लोग ये लिख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो b इक्वल्स टू हम लोग क्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या है 1 2 3 4 5 6 5 तक। तो बस ये हो गया, ये आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, जो ये सी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग, तो हाँ, तो देखिए c इक्वल्स टू ऐसा सेट देखिए, तो 1 7 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, 7 1 हो गया, 8 0 हो गया। सो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। दिया है कि एक्स सच एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो देख लीजिए 60 की भाजक, तो 60 का भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ 60 का भाजक मान लीजिए ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कोई है अभाज्य संख्या नहीं, यही है। होने का तो 20 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सो और अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, और 5वां हम लोग को दिया है E इक्वल टू ट्रिगोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम लोग इसको करते हैं ट्रिगोमेट्री शब्द का। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 5 हो गया। क्या दिया है, ट्रिगोमेट्री, तो E इक्वल्स टू, हाँ देखिए हम लोग जो इसमें 2 बार जो आएगा उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, या रिपीटेड जो होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, फिर ई हो गया, टी हो ही गया है, आर एक बार हो ही गया है, वाई हो गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसमें का 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन हम लोग का है एफ इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय एफ के। तो एफ इक्वल टू, ये 6वां क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू क्या, वेटर, तो बी हो गया, ई हो गया, डबल टी 2 बार है तो एक ही बार, टी ई हो ही गया, आर हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप से व्यक्त करना है। मतलब क्या, समुच्चय निर्माण विधि से, ये हम लोग का था तो जो रोस्टर विधि से था, और ये समुच्चय निर्माण विधि से हम लोग को करना है। तो देखते हैं चौथे का पहला जो दिया है 3 6 9 12, ये चौथे का ये पहला लिख लीजिए। मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें हम लोग को दिया है 3 6 9 12,
ये ध्यान से देखिए, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है। 3 into 1 बन रहा है, 3 into 2 बन रहा है, 3 into 3 बन रहा है, 3 into 4 बन रहा है। सो हम लोग इसको करेंगे तो a इक्वल्स टू x सच दैट, और x क्या, x एक प्राकृतिक संख्या, जो क्या है, x इक्वल टू 3n है, और जो n है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल N में। और इसका रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, वह जो n है वो 12 से छोटा या बराबर है, और ये 3 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, सो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2, 4, 8, 16, 32। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, 2, 4, 6, नहीं सॉरी, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये भी कोई पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए a इक्वल्स टू एक्स, और क्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, जो क्या, x इक्वल्स टू 2 के पावर n है, जो n बिलोंग करे कैपिटल N में। और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बड़ा या बराबर हो जाएगा, छोटा या बराबर 5 के, और 1 से बड़ा या बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए। मान लीजिए कोई सेट ए है, और ये 5, 25, 125, 625, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी का है। इसमें ये 2 का पावर इसमें बढ़ रहा था, इसमें क्या 5 का पावर, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4। तो बिल्कुल वही हो जाएगा, a इक्वल्स टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जो x इक्वल्स टू 5 के पावर n, जो n है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल N में। और इसका रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो होगा 1 से बड़ा या बराबर, और क्या 4 से छोटा या इक्वल। बस ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। इसका हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सो
ये कैसे, ये दिया है हम लोग को 2 4 6, 2 4 6 दिया है, मतलब क्या है ये चौथा देख लीजिए 2 4 6 डॉट 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 दिया है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये मान लीजिए कोई समुच्चय बी है और एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार के है कि एक्स एक क्या सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। समझ में आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 149.100। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है हम लोग का। ठीक है, और वो हम लोग का पैटर्न इस प्रकार बन रहा है, जैसे x सच दैट क्या x, और जो x है वो क्या n स्क्वायर है, और जो n है वो बिलोंग्स करता है किसमें, कैपिटल N में। इसका रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो होगा वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर, ये हो गया। सो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर का। तो ये देख लीजिए, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब क्या ये जैसे समुच्चय निर्माण दिया है और इसको हम लोग को क्या रोस्टर भी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो क्या एक विषम प्राकृतिक संख्या है, दिया है तो 5वें का पहला a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो लिखते हैं एक विषम प्राकृतिक 1 3 5 रेस्ट ऐसे हो जाएगा ये। अब इसमें जो हम लोग का b है, b देखते हैं। दूसरा b इक्वल्स टू एक्स एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा और क्या 9/2 से छोटा है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या दिया है दूसरा b इक्वल्स टू एक्स एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पर कन्वर्ट कर, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें तो -0.5 से बड़ा है और ये 4.5 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइनिंग पर करेंगे हम लोग तो क्या है ये -1 -2 तो ये 4.5 होगा। तो इससे कम तो ये लेंगे तो क्या होगा 0 0 1 2 3 4, बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया है तीसरा हम लोग का ये क्वेश्चन कि c इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक
पूर्णांक है जो क्या कंडीशन दिया है, पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर जो है 4 से क्या छोटा या बराबर है, यानी कि हम लोग एक्स में कुछ भी मान रखे थे इसके बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ग्रेटर ये है, जैसे मान लीजिए 1 रखेंगे हम लोग, -1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तभी भी इससे कम ही रहेगा तो 1 हो गया, -1 भी रखेंगे तो वही होगा, 0 रखेंगे तो वही होगा, 2 रखेंगे तो कम ही होगा और -2 रखेंगे तो तभी वही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो दिया है d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो लोयल सब LOYAL लोयल शब्द का अक्षर है और इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है सूची बंध में। तो ये d इक्वल्स टू हो जाएगा LOYA और L ये डबल हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, इसके लिए ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन दिया है 5वां क्वेश्चन, ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन का कीजिए और कमेंट कीजिए उसके बाद हो जाने के, ये बहुत क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर छठा है, ये छठा दिया है एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो ये भी मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, ये बहुत इजी है क्योंकि ये के से पहले जितने भी व्यंजन आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में उसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा और समुच्चय उसका बना दीजिएगा। ठीक है गाइस, देखते हैं कि कौन कौन लिखते हैं और कौन कौन इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, यह अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, देख लीजिए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो दिया है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। ये क्या सही मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का ये यही दिख रहा है डी, तो ये डी हो जाएगा, तीसरे का डी में हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा। और ये 1 3 7 9, ये 1 3 7 9 क्या, ये विषम प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है, ये बी दिख रहा है तो ये बी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा, छठे में तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। और ये देखिए ये 2 और 3 ये हाँ, ये देखिए एक्स सेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, तो ये हो जाएगा ए, दूसरे का ये हो जाएगा ए, और अरिथमेटिक जो बचा है ये पहले का और सी हो जाएगा, दूसरे का ए और पहले का सी, दूसरे का ए और पहले का सी। ठीक है, ये आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।